सुमंत जी, आप जाइए और गुरु महाराज को साधन लेके आइए, जिससे राजकुमारों का नामकरण संस्कार होगा। जो आज्ञा महाराज। गुरु महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। नामकरण कर अवसर जानी, धूप बोले पठे मुनि ज्ञान। मैं आपसे विनती करता हूं, यथा योग नामकरण कीजिए। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहवे स्वमति अनुरूपा। भजन, इनके अनेकों अनुपम नाम है, किंतु मैं मेरी मति के अनुसार कहता हूँ। जो आनंद से नो सुख दासे, सी करते त्रिलोक सुवासी। जो सुख के समुद्र है और सारे संसार को शांति प्राप्त देने वाले हैं, सो सुख धाम राम से नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। राजन, वे सारे संसार को सुख देने वाले हैं, सारे ब्रह्मांड को धाम देने वाले हैं। मैं उनका नाम राम रखता हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राजन, जो सारे संसार का भरण और पोषण करने वाले हैं, मैं उनका नाम भरत रखता हूँ। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनका नाम लेने से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, वेद ऐसा कहते हैं। मैं उनका नाम शत्रुघ्न रखता हूँ। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरी आखा, जो राम को प्रिय है और सारे संसार का आधार है, सभी गुणों के धाम है, उनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चार। हे गुरुदेव, मैं एक प्रार्थना और करता हूँ। कुछ समय पश्चात मैं इन्हें शिक्षा के लिए आपके आश्रम में भेजता हूँ। आप इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कीजिए प्रभु। ठीक है राजन, अब हम चलते हैं। हमें भाग दौड़ अच्छी लगती है। हे भाई भरत,
और लक्ष्मण, तुम क्या चाहते हो? वही खेल हम खेलते हैं। भैया सबसे पहले पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। ठीक है भैया। चलत ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र छोटी छोटी बैया करत धरा पे उठत चलत गिर जावे राम जी दूध कटोरा उठाए ते मटके दूध कटोरा उठाए ते मटके बाबा को पिलाने जावे राम जी बाबा को पिलाने जावे राम जी पकड़ पिता के भैया 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 ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत हे राजकुमारों, तुम्हारी शिक्षा का समय प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नमन करो। अब हमें विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। या कुंदे तुषार आरधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हे पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करो। हे राजकुमारों, सर्वप्रथम मैं तुम्हें धर्म की शिक्षा देता हूँ। सबसे बड़ा धर्म सत्य है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तुम्हें आज से सत्य का पालन करना पड़ेगा। और दूसरा धर्म माता पिता की आज्ञा पालन है। जिस प्रकार आपके पूर्वज वंशजों ने धर्म की रक्षा की है, उस धर्म की रक्षा के लिए प्राणों से बलि चढ़ा दी है, उसी प्रकार भविष्य में तुम्हें उसी धर्म का पालन करना चाहिए। पुत्रों, तुम सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी सदा ब्राह्मणों, गायों
और संतों की सेवा करते हैं। तुम्हारे सभी कार्यों से यदि ब्राह्मण और संत प्रसन्न होंगे तो तुम्हारा जगत में कल्याण होगा और रघुवंश की मर्यादा आगे बढ़ेगी। हे राम, तुम तो स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम हो और मर्यादा की रक्षा के लिए इस संसार में आए हो। मैं तुम्हें क्या शिक्षा दे सकता हूँ? पुत्र राम, खड़े होकर अपना पाठ सुनाओ। हे गुरुदेव, आपने जो मुझे पाठ दिया है वो मैंने भली भांति याद किया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप हमारे भगवान शंकर है, भगवान विष्णु है और ब्रह्मा भी आप ही हैं। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आओ पुत्र राम, पुत्र भरत, प्रणाम। आयुष्मान भव। हे गुरु महाराज, आपने जो मुझे पाठ दिया था मैंने याद तो किया था। मुझे याद है गुरुकुल भूषण। ठीक है पुत्र भरत, कोई बात नहीं, कल फिर से याद करना। पुत्र लक्ष्मण, हे गुरुदेव, आपने जो मुझे पाठ दिया था वो मैंने याद कर लिया। तो इस प्रकार से ओम त्रं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् गुरुवारुण्यो वंदना मृत्युमुक्षीयमामृतात्। बहुत अच्छा पुत्र। शत्रुघ्न, तुम भी अपना पाठ सुनाओ। पता नहीं चलेगा फिर कितना टाइम लगेगा, अटक जाएगा। वेट करूँगा, मैंने याद तो किया है, लेकिन कल मैंने भोजन ज्यादा कर लिया था। थोड़ा बहुत याद है, मैं आपको सुनाता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत अच्छा पुत्र, आओ। हे राजकुमारों, अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। आप सभी सक्षम हो और मेरा ये आदेश है, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते हुए जो रघुवंशियों की नीति है उसे आगे बढ़ाओ। गुरु रह गए पढ़न रवि। गुरुदेव को प्रणाम। आयुष्मान भव। हे आर्य सुमन, इन चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। आप इन्हें महलों में ले जा सकते हो। जैसी आज्ञा गुरु महाराज।